बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बफज़ल खुदा आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। जिस वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊँगी उसको हम डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँ कि इस वर्ड को डेली रूटीन में यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर लेट का ही वर्ड यूज़ होता है। जितने सेंटेंस हम आम रूटीन में बोलते हैं उसमें ज़्यादातर लेट का वर्ड यूज़ होता है। इस वर्ड को आप अपनी डेली यूज़ में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं लेट के बारे में। LET, लेट। लेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? लेट का मतलब है अलाउ करना, किसी चीज़ की इजाज़त देना, या किसी दूसरे माने में मैं आपको बताऊंगी किसी चीज़ की इजाज़त देना, किसी काम की इजाज़त देना। इसको स्टूडेंट कहा जाता है परमिशन। लेट का मतलब है टू अलाउ, या किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए परमिशन देना। जैसे हम किसी को कहते हैं मुझे ये करने दो, मुझे यहाँ आने दो, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे ये खाने दो, वगैरह वगैरह। या हम उसको कहते हैं कि वो मुझे तंग कर रहा है, या वो मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा। ये आप नेगेटिव की फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव में आपको बताएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसों में लेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस है आपके पास, लेट मी गो आउट। लेट मी गो आउट। जब हम किसी से बाहर जाने की इजाज़त तलब करते हैं तो उसके लिए कहते हैं लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। सेकंड है लेट हिम डू हिज वर्क, उसे ये काम करने दो। जब हम किसी के लिए इजाज़त तलब करते हैं या अपने लिए इजाज़त तलब करते हैं तो लेट का वर्ड यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टूडेंट हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। लेट हर कुक फूड, उसे खाना पकाने दो। लेट हर कुक फूड, उसे खाना पकाने दो। लेट देम से दिस, उसे ये कहने दो। लेट देम से दिस, उन्हें ये कहने दो। लेट अस ईट फूड, उसे खाना खाने दो। लेट अस ईट फूड, उसे खाना खाने दो। लेट आलिया लर्न हर वर्क, आलिया को अपना काम याद करने दो। लेट आलिया लर्न हर वर्क, आलिया को अपना काम करने दो या अपना काम याद करने दो। मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, मुझे यहाँ जाने दो, मुझे वहाँ जाने दो। इस तरह के स्टूडेंट सेंटेंसेस में जैसे ही आप किसी परमिटेड कोई सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लिखने में यूज़ करते हैं, पढ़ने में यूज़ करते हैं, या डेली रूटीन में स्टूडेंट यूज़ करते हैं, तो लेट का वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है लेट स्टार्ट नेक्स्ट। वो ये कि जिसमें ऐसे लेट के जुमले जिसमें नेगेटिव का यूज़ होता है, यानी कि किसी काम की इजाज़त नहीं हमें चाहिए होती, बल्कि हम ये कहते हैं कि जैसे वो मुझे ये काम नहीं करने देता, वो मुझे ये खाने नहीं देता, वो मुझे ये काम नहीं करने देता, वो मुझे ये चीज़ नहीं लेने देता, वो मुझे यहाँ नहीं जाने देता, वो मुझे वहाँ नहीं जाने देता। इसमें यानी कि नेगेटिव का पॉइंट पिन आउट करते हैं हम स्टूडेंट। ये जुमले जो हैं वो नेगेटिव के लिए, जैसे हम किसी की इजाज़त तलब करते हैं तो मैंने आपसे बोला था कि लेट का वर्ड यूज़ होता है। इजाज़त तलब करने के लिए सेंटेंस के शुरू में हम लेट का वर्ड यूज़ करें, और जब हमने नेगेटिवली इन वर्ड को इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो हम कैसे करते हैं कि इन सेंटेंसेस के दरमियान में जो है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद से हम जो है ये लेट का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे है कि ही डज़ नॉट लेट मी गो आउट, ही डज़ नॉट लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने नहीं देता। इसमें नेगेटिव का पॉइंट है। माई मदर डज़ नॉट लेट मी डू चोर्स, मेरी माँ मुझे घर के काम नहीं करने देती। माई मदर डज़ नॉट लेट मी डू चोर्स, मुझे मेरी माँ घर के काम नहीं करने देती। चोर्स मीन घर का काम करना। दे आर नॉट
लेटिंग मी क्लियर माई पॉइंट, वो मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है, यानी कि लेट के साथ ING का इजाफा हमने किया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई बात करनी है कि वो मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करने नहीं दे रहा है, या वो मुझे मेरा सबक याद करने नहीं दे रहा है, या वो मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा है, तो स्टूडेंट उसके साथ लेट के साथ ING का यूज़ होगा। साइमा विल नॉट लेट मी वियर दिस ड्रेस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विल की वजह से ये फ्यूचर की बात हो रही है कि उसमें भी हम लेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लेट का यूज़ कैसे करेंगे कि साइमा विल नॉट लेट मी, और आपको पता है फ्यूचर में मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। साइमा मुझे मेरा ये ड्रेस नहीं पहनने देगी, साइमा मुझे मेरा ये ड्रेस नहीं पहनने देगी। ये यहाँ पे स्टूडेंट पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही थी, अब फ्यूचर की बात हो रही है। ही डिड नॉट लेट मी जॉइन योर पार्टी। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। हर जुमला हम डेली रूटीन में डिफरेंट जो है अंदाज से, डिफरेंट स्टाइल से भी हम लोग बयान कर सकते हैं कि जैसे ही डिड नॉट लेट मी जॉइन योर पार्टी, उसने मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं करने दी थी। तो उसके लिए आपको पता है पास्ट के लिए डिड का यूज़ होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। स्टूडेंट आगे हम चलते हैं, मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपने पहले नेगेटिव के सेंटेंसेस किए थे, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्ड जो है ये पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है। तो वो किस तरह से यूज़ होगा कि अगर हम कहते हैं कि ही लेट मी ईट दिस, वो मुझे ये खाने देती थी, वो मुझे ये चीज़ खाने देता था की बात आ रही है। तो आपको बताया कि ये पास्ट का जिक्र होगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और सिंपल में मैंने आपको बताया था कि पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ही लेट मी ईट दिस, वो मुझे ये खाने देती थी, और ये पॉजिटिव के सेंटेंस हैं। और जैसे आपके पास है शी लेट्स मी आपको बताया था प्रेजेंट डेफिनेट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ही लेट्स मी टॉक टू यू, वो तुम्हें मुझसे बात करने देती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट है, तो उसके साथ SES का मैंने आपको बताया था कि इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये लेट्स का वर्ड यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे अलाउ का वर्ड भी यूज़ करें तो वो भी बहुत सूट करता है। लेट का यूज़ करें या अलाउ, यानी कि अगर हम लेट नहीं लगाते तब स्टूडेंट हम अलाउ का वर्ड भी इन जुमलों में यूज़ कर सकते हैं, जो बोलने में जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशगवार भी लगता है, बहुत ज़्यादा मुनासिब भी लगता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप डिफरेंट जुमले छोटे छोटे डेली रूटीन में जो छोटे छोटे अपने बहन भाइयों से जुमलों को यूज़ करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मैं आपको आइंदा भी मज़ीद और मुफीद फ़ायदेमंद वीडियोस जो है वो मुहैया कर सकूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।